गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, ये सब सीखा हुआ है। ठीक है, और उससे संबंधित एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 हम लोगों ने सॉल्व की है। उसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स का घटाना, जोड़ना और गुणनफल करना ये सब सीखा है। अब उसके आगे नया टॉपिक है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। क्या बोलते हैं? आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। परिवर्त थोड़ा सा टिपिकल वर्ड लगता है, तो अगर ट्रांसपोज बोल दें तो याद बेटर है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स ए, अगर मान लो हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए की रोज, जितनी भी रो है मतलब पंक्तियाँ, रोज तथा कॉलम का परस्पर इंटरचेंज का मतलब क्या है? आपस में बदलना। इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब अगर ए की जो कॉलम है, अगर हम उनको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कहलाता है। मतलब क्या है? ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें जो रो है, रो को हम कॉलम बना दें, कॉलम को हम रो बना दें, मतलब कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मान लो ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमें अब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको हम ए डैश से या ए टी, ठीक है, इसके सफिक्स ए टी से प्रदर्शित करते हैं, समझ में? अगर ट्रांसपोज, अगर ए डैश लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ए टी लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मान लो हमारा एग्जाम्पल हमने लिया कि ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें कितनी रो है? 1 2 3 रो हो गई, और कॉलम कितना है? 1 2, तो ये इसकी रैंक हो गई 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2। अब मान लो हमें ए डैश निकालना, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, तो हमें क्या करना है? इसका रो है, रो को हमें क्या बनाना है? कॉलम, और कॉलम को क्या बनाना है? रो। तो इसका फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो बन जाएगी, क्या हो जाएगा? ए सी ई। सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो बन जाएगी बी डी एफ। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें कितनी रो हो गई? 2 रो हो गई और 3 कॉलम। इसमें क्या था? 3 रो थी, 2, तो रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, क्लियर? अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उनके कुछ गुणधर्म हैं कि क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनके, कि तो देख लेते हैं। उसमें हम हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो प्रॉपर्टी मतलब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके क्या है? गुणधर्म, कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे उनको घटाते हैं, कैसे उनका गुणनफल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है ए ट्रांसपोज निकाला और उसका हमने फिर ट्रांसपोज निकाल दिया, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका क्या ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकाल दिया, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। एक के ए का डैश, अब के क्या है? हमारा अचर पद है। अगर के ए का डैश निकालना है, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसमें कोई अचर पद के का गुणा है, तो अगर उसका हम डैश निकालें, मतलब ट्रांसपोज निकालें, तो के तो हमारा अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए डैश। ठीक है, तो लिख दो के बराबर क्या है? अचर पद। ठीक है,
अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी, जो a प्लस बी का हम ट्रांसपोज निकालें तो वो बराबर क्या होगा, a डैश ट्रांसपोज प्लस b डैश। मतलब a प्लस बी का अगर हम डैश निकालें तो उसका होल डैश होता है a डैश प्लस b डैश। मतलब इसको अलग से डैश करें, इसका अलग डैश करें, फिर इन दोनों को जो जोड़ेंगे उसकी वैल्यू और इन दोनों के ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ है गुणन वाला कि a इंटू बी का डैश क्या होगा, a डैश इंटू बी डैश। ठीक है, अगर a b का इसका गुणा इसमें करके फिर ट्रांसपोज निकालें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी कि a डैश का ट्रांसपोज और b डैश का a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज, इन दोनों का आपस में जो गुणा करेंगे उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, जब इस संबंध में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरा है अगला मैट्रिक्स है कि सममित तथा विषम सममित आव्यूह। आप लोग कोशिश करिए कि जो भी मैट्रिक्स है उनमें जो भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक है उनका आप इंग्लिश नेम याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन में मैथ्स लेंगे तो फिर आपको हिंदी नेम नहीं मिलेंगे, आपको इंग्लिश नेम ही मिलेंगे। तो अगर आप अभी से याद करेंगे तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सममित को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक एंड विषम सममित को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ओके, ठीक है, कि सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है। देखो नंबर फर्स्ट क्या है, सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है, अगर हमारा a बराबर a डैश हो जाए, अगर कोई मैट्रिक्स a है, अगर हम उसका ट्रांसपोज a निकालें, अगर वो दोनों आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममित। ठीक है, और स्क्यू सममित, स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो वो किसके बराबर कैसे होगा, अगर हम a कोई मैट्रिक है, अगर हम उसका a डैश निकालें तो वो माइनस करके a इक्वल टू माइनस a डैश, ये अगर ये हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें एक्सरसाइज प्रूव भी करना होगा, कई क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसे हम प्रूव करेंगे कि सममित है कि स्क्यू सममित है, इस तरह का। ठीक है, तो अगर a बराबर a डैश हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a इक्वल टू माइनस a डैश हुआ तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ओके, तो ये हमारा निकला है। अब इस संबंध में हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो और से इस एक्सरसाइज में हमें और समझ में आएगा। जैसे एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है हमें, परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसका पहला पार्ट है मैट्रिक्स 5 1/2 एंड -1। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड हो गया 1 -1 2 और 3। ओके, और 3 पार्ट है इसमें। थर्ड पार्ट हो गया हमारा -1 5 6 √2 5 6 2 3 -1, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। सॉल्यूशन फर्स्ट का, मान लो a बराबर हमारा क्या दिया गया है, 5 1/2 -1। ओके, a बराबर हमारा ये दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपका a दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्त निकालना। तो इसका मतलब a डैश निकालना। तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो भी कॉलम है उसको हम क्या बना दें, रो। तो एक कॉलम है तो एक कॉलम को हम फर्स्ट रो बना दें 1/2 और -1, ये निकला है आपका। ठीक है, सेकंड देख लीजिए इसका। इसमें क्या है, सेकंड में क्या है, 1 -1 2 3, ये आपका दिया। मान लो ये हमारा a बराबर हो गया,
ठीक है। और ट्रांसपोज परिवर्त का मतलब क्या होगा, ए डैश निकालना है। तो ए डैश का मतलब इसमें कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। और तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो। तो फर्स्ट रो बनाइए 1 2, सेकंड कॉलम को सेकंड रो 1s1 3, ये ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, इसमें दिया गया है -1 5 6, -2 5 6 2 3 -1, ये दिया गया है, ठीक। अब इसमें भी हम परिवर्त निकालना है। तो मान लो ये हमारा ए बराबर हो गया, तो परिवर्त का मतलब क्या होगा, ए डैश, या ट्रांसपोज ऑफ ए कर दो, या ए डैश लिख दो, या ए टी कर दो, एक ही बात है। तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, ये वाला, तो ये इसको फर्स्ट रो बना देते हैं हम लोग, हैं। अब इसका सेकंड कॉलम ये है, तो इसको सेकंड रो बना दीजिए। इसका थर्ड कॉलम क्या है, ये, इसको थर्ड रो बना दीजिए। लो बन गया ए डैश, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए और आपको समझ में भी आ गए होंगे सही से। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा b इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 क्या है, ठीक है। ये आपका हो गया है ना, ए इक्वल टू इतना बी। तो क्या ज्ञात करना है, तो सत्यापित कीजिए नंबर फर्स्ट क्या सत्यापित करना है, ए प्लस बी, मतलब दोनों का हम पहले ऐड करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इक्वल टू क्या, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। और सेकंड पार्ट इसका है ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो इसका LHS ले लो, ठीक है। इसमें क्या है, ए प्लस बी, ओके। तो ए हमारा क्या है, -1 और 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी क्या दिया है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया गया है, ओके। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए इन दोनों को, संगत अवयव को हम लोग जोड़ते हैं। -1 और -4 क्या हो जाएगा, -5 2 और 1, ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 और ये -5 क्या हो जाएगा, ये 2, वो भी माइनस का, ओके। 5 और 1 ये क्या हो जाएगा आपका 6, 7 और 2 ये क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 0 ये भी क्या हो जाएगा 9, ठीक है। -2 और ये क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1 1 और 3, यही है ना। तो कितना हो जाएगा 4 1 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये ए प्लस बी आ गया, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ए प्लस बी जो आया इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज, ठीक। तो पहले ए प्लस बी हम एक बार फिर लिख लेते हैं, ए प्लस बी हमारा जितना दिया है उतना लिख लेते हैं। क्या दिया है, -5 3 2 लिख लें, पर बताते हैं, -5 3 -2 और अगला क्या है 6 9 9 6 9 9 और फिर क्या है -1 4 2 -1 4 2, ये एक मिनट, ये हो गया, ये हमारा ए प्लस बी दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल डैश, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल डैश, इसका मतलब क्या है, इसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए। तो बनाइए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, ये ठीक है, ये निकल आया,
क्या निकला है, ए प्लस बी का डैश, ये निकला है। अब हमें क्या निकालना है, ये किसके इक्वल होगा, ए डैश अलग से और बी डैश, तो इसका RHS ले लो। RHS में हमें क्या दिखाना है कि ए डैश प्लस बी डैश, ये हमें निकालना है, ये तो निकालना है। तो पहले तो ए बराबर लिख लो, ए बराबर कितना है, ए बराबर है माइनस का 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1, ठीक है। अब इसका ए डैश निकाल लो, तो ए डैश बराबर क्या है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, माइनस का 1 5 माइनस का 2 2, सेकेंड रो बना दीजिए 1, थर्ड कॉलम से थर्ड रो बना दीजिए 3 9 1, ये ओके। अब बी लिख लीजिए, बी हमारा दिया गया है माइनस का 4 1 माइनस का 5, ये कितना है 1, हो गया 1 और कितना है 2 0 1 3 1। इसका बी डैश निकाल लीजिए, तो बी डैश कितना होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो माइनस का 4 1 1, सेकंड कॉलम को सेकंड रो 1 2 3, थर्ड कॉलम को थर्ड रो माइनस का 5 0 1, ये ठीक है। फिर ए डैश प्लस बी डैश कर दीजिए, तो ए डैश कितना है, उसकी वैल्यू रख लीजिए, ए डैश कितना है, ए डैश की वैल्यू रख लेते हैं, एक मिनट, ए डैश कितना है, ए डैश की वैल्यू रख लीजिए, माइनस का 1 5 माइनस का 2 2 7 1 3 9 1, ठीक है, प्लस बी डैश की वैल्यू रख लीजिए, माइनस का 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1, ये होगी। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़िए इन दोनों को, तो माइनस का 1 माइनस का 4 क्या हो गया, माइनस का 5, ओके। और 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक, और माइनस का 2 और 1 कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक है, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 और 2 कितना हो गया 9, 1 और 3 कितना हो गया 4, और ये 3 और माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 2, ये हमारा क्या निकल आया, ए डैश प्लस बी डैश, ये निकला है। और हमने जो निकाला था ए प्लस बी, ये भी सेम आया था, तो ये दोनों की वैल्यू हम देखते हैं, देखो ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये हमारी क्या हो जाएगी, बराबर LHS, ठीक है। तो हम लिख देंगे RHS बराबर LHS, ठीक। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना था, ऐड करना था, एडिशन निकालना था, तो ये हमारा इस तरह है। तो इस तरह हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल सकते हैं आराम से, इजी है ना। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं, ये एक्सरसाइज को हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, शॉर्ट स्क्रीन करके हम भेज देंगे आपको, ठीक है। तो आज आपने क्या क्या सीखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा है, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, और क्या सीखा, एक चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक, ठीक है, ये आपने। और ट्रांसपोज मैट्रिक के हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आपको करके दिखाए हैं 3.3 एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये आज आपका इतना पड़ा है, ठीक। तो ये आज इतना आपके लिए काफ़ी है, इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो सब आपको शॉर्ट स्क्रीन करके भेज देंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय।